सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हम स्टडी करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। हिंदी में से कहते हैं स्पर्शरेखा और अभिलंब। तो आइए बिना समय गंवाए समझते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं और टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसका ये जो ग्राफ है ये इस तरह का कर्व है और सपोज यहाँ पे कर्व पे एक पॉइंट है x1 y1। अब अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कर्व को पॉइंट x1 y1 पर केवल एक पॉइंट पर इसको टच करे तो इस तरह की जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को केवल एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर टच करती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। अब अगर हम टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 से पास हो रही है तो इस तरह की जो लाइन है इसे कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है। नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब समझते हैं किसी कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है। सपोज ये जो कर्व है इस कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है। ये जो एंगल थीटा है इसे कहते हैं इंक्लिनेशन, झुकाव। इसे स्लोप या ढाल नहीं कहते। जब इंक्लिनेशन थीटा का टेंजेंट लिया जाता है तो इसे कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शिका ढाल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्शिका ढाल इक्वल टू होता है tan थीटा। और डिफरेंशिएबिलिटी में हमने समझा था कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होगा tan थीटा और इक्वल टू उस पॉइंट पर डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 पर डेरिवेटिव। इट मींस dy/dx एट x1 y1। क्लास 11 में आपने पढ़ा है जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, उनके प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 के इक्वल होता है। सपोज एक लाइन का स्लोप है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप है m2 तो इसका जो प्रोडक्ट होगा m1 m2 इक्वल टू होगा -1। तो इस तरह से m2 इज इक्वल टू हो जाता है -1/m1। इट मीन्स जो दूसरी लाइन का स्लोप है वो इक्वल टू होगा -1 अपॉन पहली वाली लाइन का स्लोप। अब क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो नॉर्मल का स्लोप इक्वल टू होगा -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। और क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 पर टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू है dy/dx एट x1 y1 तो इस तरह से नॉर्मल का स्लोप इक्वल टू होगा -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1। अब समझते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। क्लास 11 में आपने पढ़ा है कोई लाइन जो पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और उसका स्लोप m है तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन होगी y - y1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x1 y1 होगा, ठीक है, इंटू x - x1। और नॉर्मल की इक्वेशन होगी y - y1 इज इक्वल टू, और नॉर्मल का स्लोप है -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1, ठीक है, इंटू x - x1। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझे उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x⁴ - 4x एट x इक्वल टू 4। वक्र की समीकरण दी गई है और इस वक्र पर बिंदु x इक्वल टू 4 पर हमें इसकी स्पर्शिका ढाल ज्ञात करना है, ठीक है। कर्व की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट x इक्वल टू 4 पर हमें इसके टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3x⁴ - 4x। स्लोप का टेंजेंट निकालना है और स्लोप का टेंजेंट होता है उस जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं उस पॉइंट पर डेरिवेटिव। तो इसको
डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, तो जगह 12x क्यूब माइनस 4, ये कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, ये इसका डेरिवेटिव आ गया है। हमें क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व एट x इक्वल टू 4, ठीक है, x इक्वल टू 4 पर स्पर्शिका ढाल, और किसी बिंदु पर स्पर्शिका ढाल उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है, dy बाय dx, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, अभी हमने dy बाई dx निकाला 12x क्यूब माइनस 4, तो यहाँ पे x की जगह पे 4 रख देंगे, 12 इंटू एक्स की जगह पे 4 रख देंगे, 4 क्यूब माइनस 4, 12 इंटू 4 टू द पावर 3 होता है 64 माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 768 माइनस 4 इज इक्वल टू 764, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है टेंजेंट का स्लोप जो हमें चाहिए था, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वहां पर भी हमें गिवन पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। कर्व की इक्वेशन में गिवन है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, x थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है, तो इस तरह से x और y के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, और इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमें इसका स्लोप निकालना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4, ठीक है। वक्र की समीकरण दी है प्राचलिक रूप में, और हमें इस पर अभिलंब की ढाल निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, ठीक है। तो कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है, गिवन कर्व की इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। x थीटा का फंक्शन है, तो पहले इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x थीटा का फंक्शन है dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है cos क्यूब थीटा, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई करने के लिए cos थीटा को t सपोज करते हैं, ये होगा t की पावर 3, और t की पावर 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 3t स्क्वायर, t हमने किसको सपोज किया, cos थीटा को, cos स्क्वायर थीटा। अब जिसे t सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव, t किसको सपोज किया, cos थीटा को, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, ठीक है। तो यह आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3, ये माइनस को पहले लेंगे, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ठीक है। ये आ गया dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकालेंगे, सेकेंड जो इक्वेशन है y थीटा का फंक्शन है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है sin क्यूब थीटा, कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे,
तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए साइन थीटा को सपोज करेंगे टी, इससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, टी की पावर 3 की फॉर्म में आ जाता है, और टी की पावर 3 का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 3t²। अब जिसे टी सपोज करते हैं साइन थीटा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है एट थीटा इक्वल टू π/4, और नॉर्मल का स्लोप होता है -1/dy/dx एट x1 y1, और यहाँ पे डेरिवेटिव हम निकालेंगे dy/dx। ठीक है, तो dy/dx निकालने के लिए इसे कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड, और इसे करते हैं इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हेंस dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा को डिवाइड करेंगे dx/d थीटा से। ठीक है, हेंस dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx/d थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल होगा, यहाँ पे एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल रहेगा, और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल रहेगा। ठीक है, ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे बीच में यहाँ पे माइनस भी है, माइनस टेन थीटा। ठीक है, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कहाँ पर, एट थीटा इक्वल टू π/4 इस पॉइंट पर। ठीक है, और नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप का, टेंजेंट का जो स्लोप है ये होता है इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx एट गिवन पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट गिवन है एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहाँ पे होगा dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx माइनस टेन थीटा आया है, माइनस टेन थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पर रखना है π/4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और टेन π/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और 1/1 1। ठीक है, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आप इजीली कर लेंगे, और जो बात के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो शुरुआत में हमने टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, और अभी हम करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। और यहाँ पे कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, और पॉइंट हमें गिवन है एट 0,5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडिकेटेड पॉइंट्स पर जो गिवन कर्व है उसका टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कर्व की इक्वेशन गिवन है हमें, गिवन कर्व इज, दिया गया वक्र, कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें चाहिए होगा टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव होगा dy/dx
इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 4x क्यूब माइनस 6 कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर प्लस 13 कॉन्स्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x माइनस एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 और 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये जगह dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, और डेरिवेटिव हमने निकाला है dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एट 0,5। ठीक है, इक्वल टू डेरिवेटिव हमने निकाला है 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे 0 रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 0 रखेंगे, और अगर यहाँ पर y होता तो y की जगह पे 5 रखते हैं, तो x की जगह पे 0 रखना है। 0 8 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0, सॉरी यहाँ पे ये छूट गया था, -10 छूट गया था, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, -10, ये तो इक्वल आएगा -10, ये तो है टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अब इनकी इक्वेशन निकालते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्शी की समीकरण कहाँ पर, एट 0,5। ठीक है, और ये होती है y माइनस y1 के यहाँ पे 5, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी हमने निकाला है -10 dy बाई डी एक्स एट x1 y1, और वो है -10 इंटू x माइनस x1, और x1 यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x। लाइन की इक्वेशन यहाँ तक भी ठीक है, और अगर हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो उस फॉर्म में लिखेंगे इसको, 10x को इधर लेके आओ, पॉजिटिव जगह, ये जगह 10x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो अब ये जनरल फॉर्म में आ चुकी है, 10x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन ही। अब निकालते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पर, 0,5 पर। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन वही y माइनस y1 यहाँ पे 5 है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप क्या है, -10। ठीक है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1, और dy बाई डी एक्स हमें निकाला है एट 0,5 -10। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -10, x माइनस x1 यहाँ पे 0 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखने के लिए बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 10y, उधर जाएगा तो 50 होगा प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई है नॉर्मल की इक्वेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं पर कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिएगा।